यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर पेपर देखेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 5, 4 तक हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 5वां नंबर है इंडियन जियोग्राफी, राइट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और साथ में यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, राइट। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंडियन जियोग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं कवर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था DIS का टेस्ट नंबर 12 देखा था, उसका पार्ट 2 है ना, वो भी आप कर सकते हो, राइट। आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों और उनके यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पर सही क्रम में लगाना है, ठीक है। देखते हैं इसको, दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होगा आंसर। देखो पहले का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, पहला आएगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। उसके बाद जास्कर फर्स्ट, उसके बाद आएगा आपका लद्दाख श्रेणी, उसके बाद काराकोरम श्रेणी। 3, 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर की सबसे जो दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और ये लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी क्या होगी, जास्कर श्रेणी कश्मीर घाटी का उत्तर में स्थित एक पार हिमालयी जो क्षेत्र है उसका एक भाग होगा, ठीक है। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और अधिक उत्तर में स्थित एक सिंधु नदी और श्योक नदी की घाटियों के बीच स्थित है, ठीक है। और काराकोरम, काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे उत्तरी पर्वत प्रणाली है और ये पार हिमालय क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है और ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो ये पॉइंट नोट कर लो, आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, आंसर क्या होगा। दूसरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये सी करेक्ट है, मिजोरम, क्योंकि मिजोरम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ये उत्तर पूर्व भारत में दक्षिण भाग में स्थित है और इसके पश्चिम में बांग्लादेश तथा पूर्व में दक्षिण में म्यांमार स्थित है। इस राज्य में बांग्लादेश के साथ लगभग 318 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, ठीक है, और म्यांमार के साथ करीब 510 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। आगे आते क्वेश्चन 3 नंबर है। तीसरा बोला कि यहाँ पर सूची 1 सूची 2 में दे रखा है, कूट बताना है कि आपको मैच करके कि नदियों का संगम कहाँ पर कौन से स्थान पर होता है। पहला यहाँ पर है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का हो जाएगा क्या, ये अलकनंदा और प्लस धौली गंगा का, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नंद प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाग्नि, ठीक है, नंदाग्नि। और उसके बाद हो जाएगा कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडर, और रुद्र प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा मंदाकिनी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ई का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 सूची 2 को फिर से मैच करना है। देखते हैं इसमें कोयला क्षेत्र और यहाँ पर इसके राज्य कौन कौन से हैं। पहला बोला यहाँ पर कि कामटी, 4th में कामटी क्या होगा, कामटी जो आपका है यहाँ पे ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नजीरा असम, राइट, ये भी हो गया। और तिरु घाटी अरुणाचल प्रदेश और दरंगीगिरी ये हो जाएगा महाराष्ट्र। दरंगीगिरी महाराष्ट्र नहीं होगा, दरंगीगिरी आपको हो जाएगा चौथा जो होगा, दरंगीगिरी आपको हो जाएगा नागालैंड, है ना ये, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी हो चुका है किसका, कामेटी का, महाराष्ट्र में। और नजीरा असम, तिरु घाटी कोयला क्षेत्र अरुणाचल, दरंगीगिरी कोयला क्षेत्र नागालैंड, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ और कोयला क्षेत्र जैसे कि असम में और भी हैं, कौन सा, माकुम, नजीरा, लेडो, है ना। अरुणाचल प्रदेश में और भी जैसे कि तिरु घाटी, नामचिक, नागालैंड में और भी हैं जैसे तरंगिनी, तुली, नागची, मेघालय में जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी पहाड़ी, सब है। तो आपको नोट कर लेना कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए भी कथनों का कारण देखते हैं। दक्कन लावा पठार में सामान्यतः सीमित भूजल भंडार पाए जाते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ठीक है। 5वें का पहला कथन यहाँ पर सही होगा।
क्योंकि दक्कन का पठार लावा, जो दक्कन का लावा पठार है समानता सीमित भूजल, यहाँ पर भूजल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और भूजल की यहाँ पर जो उपलब्धता होती है वो कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्टी जो भूभाग में भूजल का वितरण समान नहीं होता है, और यहाँ भूजल मुख्य रूप से अपक्षयित होकर बेसाल्ट परतों में खंडित हो जाता है। सेकंड बात है कारण, इन क्षेत्रों में नीचे बेसाल्ट युक्त लावा प्रवाह होता है और एक बड़ा मोटा अनुक्रम स्थित इसकी यहाँ पर मोटाई क्रमशः 1000 मीटर से अधिक होती है। इसमें कई अपेक्षाकृत अपारगम्य होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या यह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था दक्कन के अलावा पठार की जो भूजल भंडार है इसकी बात कर रहा था, है ना, और यहाँ पर ये बात कर रहा है इसकी बेसाल्ट युक्त लावा की बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 सूची 2 को मैच करना नदी और यहाँ पर प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है इसकी, मंजीरा या मंजीरा, मंजीरा यह है, ये आपका हो जाएगा क्या, गोदावरी। घट प्रवाह, घट प्रवाह आपका क्या हो जाएगा, ये कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, राइट। तो आगे पापाग्नि, पापाग्नि जो हो जाएगा ये पेन्नार नदी की सहायक नदी है। और पूर्णा, पूर्णा क्या होगा, ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में आकर मिलती है। आंसर क्या होगा, छठे का बी करेक्ट है ना, सी को 4, हाँ ठीक है, छठे का बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के आसपास के महत्वपूर्ण जो चैनल है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं यहाँ से, 8 डिग्री चैनल मिनकाय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, क्या होगा, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है 10 डिग्री चैनल दक्षिण अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से विशेष रूप से लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच होता है, ना कि दक्षिण अंडमान और निकोबार के बीच को, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है 11 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप द्वीपों से अलग करेगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है, क्योंकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो द्वीपों को लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग करता है, ना कि 11 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 11 डिग्री चैनल है यह अमन देवी द्वीप समूह को कन्नानोर द्वीप समूह से अलग करेगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें, कौन सा गलत है, 7वें में गलत पूछा है तो 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकन नेक, क्या है चिकन नेक, देखते हैं इसको। चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ये केवल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 8वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है ये अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है, गलत है, क्योंकि ये गलियारा अपने संकीर्ण बिंदु पर लगभग समानता 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा, ना कि 32 किलोमीटर। यह पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन भूटान के साथ इसकी निकटता नहीं है, गलत है, क्योंकि इसके पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के होने के साथ ये गलियारा उत्तर में भूटान के भी बेहद समीप स्थित है, जो इसके अत्यंत रणनीतिक महत्व को बढ़ा देता है। आंसर 1 करेक्ट है, सिर्फ पूछा सही कौन सा है तो 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से राज्यों को उनकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके अवरोही क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम में आप पर इसको दिखाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीज करते हुए। तो देखते हैं 9वें का, तेलंगाना आपको हो जाएगा करीब 11,2,070 इतना, ठीक है। तो आपको जाएगा 1,12,070 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर क्या है इसका अनुमानित क्षेत्रफल है। अरुणाचल प्रदेश का 83,743, पश्चिम बंगाल का 88,752 और असम का 78,438। तो घटता क्रम में अगर लगाएंगे तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 है, इसमें बोले नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पूर्वी हिमालय में विश्व की कुछ सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां स्थित हैं, ठीक है। क्या होगा, पहला 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है उत्तर की ओर विस्थापित होती हुई भारतीय प्लेट द्वारा यूरेशियाई प्लेट पर लगाए गए संपीड़ित बल की दिशा ठीक उत्तर की ओर ना होकर थोड़ा उत्तर से पूर्व की ओर होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर एकदम इसकी करेक्ट है, ठीक है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि यहाँ पर इसकी गति जो होती है हल्का उत्तर की ओर घटक में शामिल थी।
ठीक है। जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो संपीड़ित बल हिमालय चाप के साथ असमान रूप से वितरित हो गया था और इस तिर्यक संघटन को कारण पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूपटपट्टी संकुचन वलन उत्थान हुआ था। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि इसी चीज़ की यहाँ पर ये बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों और उनकी जो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना क्या होगी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। देखते हैं, पहला यहाँ पर दे रहा है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है अन्नपूर्णा, तीसरा मकालू, चौथा नंदा देवी। करेक्ट आंसर जो 11वें को जाएगा मकालू पहले आएगा। ठीक है, 3 नंबर, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पहला, उसके बाद अन्नपूर्णा दूसरा और उसके बाद चौथा नंदा देवी। 3, 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। 11वें का सी करेक्ट है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 11वें का सी। आगे क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर, कर्क रेखा और भारत के मानक मध्याह्न के संबंध विचार करना कौन सा सही होगा। कर्क रेखा और भारत का मानक मध्याह्न एक दूसरे के मध्य प्रदेश में काटते हैं। पहला क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि कर्क रेखा और भारत की मानक मध्याह्न रेखा दोनों मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वह बिंदु जहाँ 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा मानक मध्याह्न रेखा दोनों गुजरती है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या है, आंसर यहाँ से केवल 2 करेक्ट है, बी 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ पर झरना और यहाँ पर इसके अवस्थिति क्या है, गर्म झरने और इसकी अवस्थिति क्या होगी। तप पानी ये क्या होगा, तप पानी आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा में प्रसिद्ध एक उष्ण स्रोत गर्म झरना है। अगला है तत्ता पानी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध उष्ण क्षेत्र है। उसके बाद तुवा है उष्ण स्रोत गुजरात में पंचमहल क्षेत्र में स्थित है। आगे पनामिक क्या होगा, ये उष्ण स्रोत नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है। करेक्ट आंसर 13वें का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 नुब्रा घाटी के संबंध में विचार करना है। ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। 14 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात गलत है, क्योंकि नुब्रा घाटी लद्दाख के संग्रह क्षेत्र लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ना कि इसके दक्षिण में। ये गलत है। श्योक और नुब्रा नदी इसी घाटी से मिलती हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, तीसरा गलत है ना, तीसरा गलत है क्योंकि ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित लेह को आसपास सिंधु घाटी है, जबकि यहाँ पर नुब्रा घाटी जो है लद्दाख श्रेणी के पास उत्तर में स्थित है। चौथी बात है, ये खारदुंगला दर्रे के माध्यम से लेह से जुड़ी हुई है। ये करेक्ट है। आंसर से क्या होगा, 2 और 4 करेक्ट है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 15 बोला है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को उनमें से कौन से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। ये एक तो पेंगसाउ दर्रा है ना, पेंगसाउ दर्रा, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका क्या, दूसरा आपका हो जाएगा नहीं, पेंगसाउ तो होगा स्थित। इनमें बोला कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित नहीं है ये हो जाएगा आपका एक तो लेखा पानी दर्रा और एक आपका हो जाएगा तुजू दर्रा। ये होना चाहिए इसका आंसर सही। ठीक है, क्योंकि बोमडीला दर्रा और पेंगसाउ दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और पेंगसाउ दर्रा और पटकाई जो पहाड़ी है इस पे होगा भारत म्यांमार सीमा पर, और ऐतिहासिक रूप से ईस्ट लेवल रोड से जुड़ा हुआ है, और लेखा पानी असम में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे लाइन के पूर्वी रूप में जाना जाता है, और तुजू दर्रा मणिपुर के भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। 1, 2 करेक्ट है, आंसर ए सही होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं स्थित है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 3, 4। क्वेश्चन नंबर 16 घाटी यहाँ पर दे रखा है और इसके संग्रह क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखते हैं 16 में। पहला है मरखा घाटी, ये क्या होगा बताना है।
देखो जो मरखा घाटी है ये आपका हो जाएगा 16 में। लद्दाख की एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग गंतव्य होगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, सही है, न्योरा घाटी। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल के कालमेंग। आगे जीरो घाटी। जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये अपने दृश्य भूमियों के लिए जानी जाती है। आगे अराकू घाटी। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ से 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, नीचे दिए गए भी कथन कारण थार मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में स्थित है। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। आगे थार मरुस्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है, जिसके कारण यहाँ उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता पाई जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है इसकी, क्योंकि देखो थार मरुस्थल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है और इसके साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में तथा पंजाब और हरियाणा के इसका विस्तार है। हालांकि जो थार मरुस्थल है कर्क रेखा के पास स्थित है, जो उच्च तापमान में योगदान देता है, लेकिन ये उच्च आर्द्रता में योगदान नहीं देता है। ध्यान रखना है, तापमान में योगदान देगा लेकिन आर्द्रता में योगदान नहीं देता है। और इस क्षेत्र की विशेषता काफ़ी कम आर्द्रता, अल्प वर्षा और उच्च वाष्पीकरण दर और शुष्क जलवायु दशाएं होती हैं। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानांतरित कृषि और यहाँ पर इसके क्षेत्र राज्य कौन कौन से 18 में देखते हैं। पहला पोडू। पोडू उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों की जाने वाली, ठीक है। वाल्ट्रे। वाल्ट्रे दक्षिण पूर्व राजस्थान में की जाती है। आगे बेवर। बेवर जो है दहिया जिसको बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में की जाती है। और कुरवा। कुरवा जो झारखंड में की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसलों में उगाई जाती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये, एक तो भिंडी, ठीक है, और एक आपका सोयाबीन। ये हमारी क्या होंगी जो खरीफ के वहाँ पर फसलों में उगाई जाएंगी, भिंडी और सोयाबीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से खरीफ फसल में उगाई जाती है क्योंकि इन्हें गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, और समानतः दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ इनकी बुआई की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसकी बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम पर की जाती है? एक कठिन क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। क्वेश्चन अगर बनेगा ऐसे तो आप कर सकते हो, ठीक है। और गाजर मुख्य रूप से एक रबी की फसल है जो शीतकालीन मौसम की दशाओं को अच्छी तरह से वृद्धि करती है ना। और प्याज, ये क्या है? ये कृषि भारत में विभिन्न हिस्सों को अलग अलग करके, जैसे खरीफ, रबी और विलंबित खरीफ की जो फसल होती है उसमें करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे केवल खरीफ की फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, याद रखना है आपको। 1 और 4 करेक्ट है। आंसर डी। क्वेश्चन 20 आते हैं। 20 नंबर है, दामोदर नदी के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, दामोदर नदी झारखंड में पलामू की पहाड़ी से निकलती है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पंचेत बांध दामोदर की एक प्रमुख सहायक बराकर नदी पर बनाया गया है। सेकंड गलत है, क्योंकि दामोदर नदी दिसेरगढ़ में बराकर नदी से मिलने से पहले झारखंड के धनबाद जिले और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से भी सीमा बनाती है और उसके बाद ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। पंचेत बांध का निर्माण बराकर नदी के साथ इसके संगम को थोड़ा पहले दामोदर नदी पर किया गया था, इसलिए कहना गलत है कि ये संगम के बाद स्थित होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 सिर्फ करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है आंध्र प्रदेश की निम्नलिखित पहाड़ियों श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आंसर क्या होगा? देखो यहाँ से बोला है पालकोंडा पहाड़ी, है ना। पालकोंडा जो पहाड़ी है ये क्या हो जाएगी? ये, उसके बाद नल्लामला, फिर वेलिकोंडा, फिर सेलाचलम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सही आएगी पहले यहाँ पर आएगी सेलाचलम पहाड़ी, उसके बाद पहला पालकोंडा पहाड़ी, उसके बाद तीसरा वेलिकोंडा और उसके बाद आपका दूसरा। 4, 1, 3, 2 मतलब 21 का सी आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गया थे क्वेश्चन नंबर 22 है। ये सब देखो मैप से आप अगर देखोगे तो अच्छे समझ आएगा, ऐसी चीज़ें रट के आप नहीं कर सकते उनको। क्वेश्चन नंबर 22, इसलिए यहाँ पर एटलस लेके बैठा करो, है ना। एटलस अभी अपना ले लो, उसके हिसाब से देखो तो दिखेगा जो पर्वत श्रेणी है वो वाला पार्ट खोल के। कम्युनिटी बोर्ड और क्या बोला है? मुख्यालय क्या होगा इसका? मसाला बोर्ड 22वें में मसाला बोर्ड कहाँ होगा? ये हो जाएगा आपका कोच्चि, हाँ ठीक है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में, और ये भारतीय मसालों के विकास के लिए निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटका,
बेंगलुरु, है ना। चाय बोर्ड का किधर होगा? चाय बोर्ड का आपका हो जाएगा यहाँ से पश्चिम बंगाल, कोलकाता। हल्दी बोर्ड निजामाबाद, तेलंगाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22वें का सी आंसर सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 23 नंबर। 23 बोला भारत के जो दुग्ध उत्पादन है उसके संबंध में विचार करना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 30% है। गलत है, लगभग 30% नहीं है, 24 से 25% के आसपास है। ठीक है। आगे तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया विश्व के दूध और डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेयरी उत्पादकों का एक मुख्य महत्वपूर्ण निर्यातक है, लेकिन ये दूध और डेयरी के उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं होगा। चौथी बात, उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। करेक्ट बात है। आंसर 1 और 4 सही है, तो ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 24, सूची यहाँ पर परियोजना और यहाँ पर इसकी नदी कौन कौन सी है देखते हैं। पहला बोला गांधी सागर परियोजना 24 में, 24 से क्या होगा? ये हो जाएगा चंबल। ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक है। निजाम सागर परियोजना हो जाएगी आपकी क्या? गोदावरी। और लाल बहादुर शास्त्री जलविद्युत परियोजना ये आपका हो जाएगा 2 कृष्णा। करेक्ट आंसर यहाँ से 24 का ए सही है। 25 नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के शीर्ष 5 मसाला उत्पादक राज्यों में शामिल है? 25 का आंसर हो जाएगा शीर्ष जो 5 में शामिल है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25वें का हो जाएगा ये, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, केरल, कर्नाटक इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश वर्तमान भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, जो मुख्य रूप से लहसुन, धनिया, मिर्च और उसके बड़े पैमाने पर उत्पाद के लेकर के फेमस है ये। और अन्य मसाला उत्पादक में से राज्यों में शामिल है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यूपी, ये सब लिख सकते हो। मसालों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला भारत विश्व के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक भी है। उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी और आयातक भी है ना। तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त 109 मसालों में से भारत में 60 से अधिक किस्मों की कृषि करता है। और मसालों के क्षेत्र को लेकर के कृषि कुल निर्यात में अगर देखोगे तो लगभग 9%, बागवानी को लेकर के निर्यात में करीब 40% योगदान देता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट कर लो। आंसर 25 का क्या होगा? 25 का बी करेक्ट है। 26 नंबर आते हैं। उत्तर पूर्व भारत की निम्नलिखित पहाड़ी की जो श्रृंखला है, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे तो इसके नीचे दिया कोट है, वो बताना है आपको, उस हिसाब से कौन सा आएगा। 26 का जो आंसर हो जाएगा 26 का, ये पहला तो आएगा आपका मिसमी पहाड़ी, तीसरा, उसके बाद आपका आएगा पटकाईबम, है ना ये, उसके बाद क्या आएगा आपका 4th मिक्किर पहाड़ी, है ना, उसके बाद पहला लुसाई पहाड़ी। ठीक है, मिसमी पहाड़ी क्या होती है? ये दिए गए जो बड़े पर्वत होते हैं सबसे उत्तरी में है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में, भारत चीन सीमा के पास। उसके बाद पटकाईबम, है ना, पटकाईबम जो है ये मिसमी पहाड़ी के दक्षिण में पटकाईबम श्रृंखला स्थित है, जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित और उसका हिस्सा बनाती है। चौथा, मिकिर पहाड़ी दक्षिण में बढ़ने पर मिकिर पहाड़ी, जिन्हें कार्बी आंगलोंग पहाड़ी भी कहा जाता है, और जो असम में स्थित है, और ये पहाड़ी कोपिली नदी घाटी द्वारा मेघालय से पठार से अलग होती है। पहला लुसाई पहाड़ी, ये सबसे दक्षिणी होगी लुसाई पहाड़ी, जो मुख्यतः मिजोरम में स्थित है, और ये पूर्वांचल पहाड़ियों की हिस्सा है और म्यांमार तक फैली हुई है। आंसर यहाँ से 26 का ए करेक्ट है। ये सब पॉइंट आप लिखते जाओ, है ना, हर एक पॉइंट के अलग अलग यहाँ पर जो बताता जा रहा हूँ मैं। 27 नंबर है, सिनकोना साल और चंदन के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। कुदैन के निष्कर्षण के लिए सिनकोना की कृषि मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी और दार्जिलिंग हिमालय में की जाती है। पहला क्या होगा? 27 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात है, सेकंड बोला कि साल भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की एक प्रमुख प्रजाति है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, चंदन के वृक्ष समानता मध्य और पूर्वी भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तीसरा क्या होगा? 27 का तीसरा गलत है ना, तीसरा गलत है, क्योंकि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में संबंधित विशेष रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में ये मध्य पूर्व भारत को लेकर के आर्द्र पर्णपाती वनों की आम प्रजाति नहीं है, जहाँ साल वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 27वें का बी करेक्ट है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर
28 से 28 निम्नलिखित में से पर्वतीय पर्यटन स्थल और यहाँ पर इसके जो संबंध में विचार करना है कौन सा इसमें सही होगा हिल स्टेशन में। 28 पहला है प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल ऊटी पालनी पहाड़ी में स्थित है। पहली बात 28 का गलत है, क्योंकि ऊटी जो उद्गमंडल तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ों में स्थित है, ना कि पलानी पहाड़ी। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल हिल स्टेशनों में से एक है। गलत हो गया। सेकेंड, कोडई कनाल नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये भी गलत है, क्योंकि कोडई कनाल तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की एक पूर्वी उपश्रृंखला है, पलानी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नीलगिरी पहाड़ियों में। दोनों बातें गलत है। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। डी नहीं, दोनों गलत है ना। ऊपर पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। सी आंसर होगा इसका। ठीक है, दोनों गलत है तो सी, क्योंकि नहीं पूछा है। अगर पूछता कौन सा सही है इसमें से, तो यहाँ पर आते हम लोग। नहीं पूछा है तो यहाँ पे आएंगे। आगे आते क्वेश्चन 29 नंबर। सूची 1 सूची 2 नहर, और आज यहाँ पर दे रखे 29 में त्रिवेणी नहर क्या होगा। 29 में त्रिवेणी नहर जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ। त्रिवेणी नहर आपका है बिहार की एक प्रमुख सिंचाई नहर है जो गंडक नदी के बेसिन से जुड़ी है, और ये मुख्य रूप से बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में, विशेषकर पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई के लिए विकसित की गई है। ठीक है, तो बिहार हो जाएगी ना ये। आगे तिलपारा बांध जो नहर है मयूराक्षी नदी पर तिलपारा बैराज से निकलती है, जो उड़ीसा में सिंचाई प्रणाली को लेकर है। ठीक है, आगे संपत सागर नहर आंध्र प्रदेश में स्थित है। संपत लिखा है, कहेंगे संपत होता है, ये देखो संपत है, संपत भी लिख सकते हैं इसको। आगे एनीकट जो नहर है ये कहाँ होगी। तमिलनाडु की ऐतिहासिक प्राचीन एनीकट अपने आधारित सिंचाई संचालन को लेकर प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा 29 का। यहाँ से मैच करेंगे तो ये सामने आप लिख लो। ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर है 30 निम्नलिखित में से संस्थान, और यहाँ पर इसके स्थान के हिसाब से मैच करना है। कौन सा मैच कर रहे हैं देखते हैं। 30 में पहला बोल रहा है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। गलत है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। एकदम करेक्ट है, गलत नहीं है, एकदम सही है ये। सेकेंड बात, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सोचो गलत या सही। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है, एकदम करेक्ट है। तीसरा है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कटक। गलत है, कटक में नहीं है ये। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में स्थित है, कटक में नहीं, तो गलत हो जाएगा। भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, चौथा भी गलत है, ये हैदराबाद में, बेंगलुरु में नहीं। 1 2 करेक्ट है, लेकिन पूछे गलत कौन सा होगा, तो सी नंबर 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन 31 नंबर है इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशन को सबसे पहले से लेकर सबसे अंतिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। करते व्यवस्थित देखते हैं। 31 आंसर आएगा पहला तो चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, आदित्य L1, गगनयान। 2 1 3 4 31 का सी, 2 1 3 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चंद्रयान जो फर्स्ट है ये 2008 में भारत का प्रथम चंद्र अन्वेषण मिशन, जिसने चंद्रमा पर सतह को अपने जल की अणुओं की खोज को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद आदित्य L1, मतलब जो मैं पूरा सबकी बात बता दे रहा हूँ, जो आदित्य L1 है 2023 में। ठीक है, और गगनयान जो है ये भविष्य में यहाँ पर इसरो के प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कार्यक्रम होगा। राइट, और मंगलयान जो है ये 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को लेकर के। तो सबके मैंने बता दिया सन आपको, उसके हिसाब से आप सेट कर लो। सी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 32 है 32 भारत द्वारा संचालित निम्नलिखित में से ऐतिहासिक जो आसियान सम्मेलन है, आसियान है, उसको सबसे पहले से लेकर अंतिम तक यहाँ पर कालक्रम क्या होगा इसका देखते हैं। इसमें आसियानी अभियान लिखा था। भारत के संचालित जो ऐतिहासिक जो अभियान है उसको लेकर पहले से अंतिम तक कौन कौन से कब हुए वो देखना है। तो देखो 32 में पहला जो बोला है हो जाएगा यहाँ से ऑपरेशन विजय 1961, ऑपरेशन विजय गोवा 1961 पहली बात। उसके बाद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974। ठीक है, उसके बाद तीसरा ना, हाँ तीसरे में आएगा आपका ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984, 74 के बाद 84, और ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999। करेक्ट आंसर 1 2 3 4 सब यहाँ पे आपको मैंने सन बता दिया कब है। 33 नंबर है भारत के डिजिटल अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित मील के पत्थरों को सबसे पहले से सबसे लेकर अंतिम तक यहाँ पर कालक्रम के अनुसार लगाना है। क्या होगा, वाणिज्यिक 5G दूरसंचार शुभारंभ,
यहाँ पर दे रखा है आधार प्रणाली का शुभारंभ और ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, और एकीकृत भुगतान प्रणाली। तो देखो सेट करते हैं क्या सबसे पहले क्या सबसे बाद में होगा, ठीक है। सबसे जो बाद में होगा ये तो पता होगा सबको, क्योंकि यूपीआई के बाद ही 5G आया है ना, ये ध्यान रखना है। पहले यूपीआई है, बाद में 5G आया है, ये चीज़ सेट करना है माइंड में। तो आंसर क्या हो गया, तो पहले यूपीआई होगा, यूपीआई के बाद ही यहाँ पर 5G होगा, क्योंकि दोनों लेटेस्ट ही है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 1 आपका लास्ट में होना चाहिए। थोड़ा माइंड लगा के अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसको। तो 4 1 लास्ट में कहाँ पर है, पहले में ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप सेट कर लो, है ना। तो बाकी सेट करेंगे तो क्या होगा, तो इससे पहले क्या होंगे, और इससे पहले क्या हो जाएगा, दूसरा आधार प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल आई थी, उसके बाद 4 1 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, भारत का आधार प्रणाली 2009-10 में शुरू की गई थी, ऑप्टिकल फाइबर को लेकर के 2011 में, एकीकृत भुगतान यूपीआई जो है 2016 में, और दूरसंचार 5G ये 2022 में शुरुआत को लेकर आया था। करेक्ट आंसर 33 का ए करेक्ट है। 34 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि सामान्य नाम और इसके रासायनिक नाम क्या होंगे 34 में। पहला देखते हैं, ये बोला है खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड 1। उसके बाद क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सही आंसर 34 ये करेक्ट है। 35 नंबर 35, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं रोग और यहाँ पर इसके रोगजनक की श्रेणी क्या होगी। 35 में क्षय रोग जीवाणु करेक्ट है। मलेरिया आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ करेक्ट है। दाद या रिंगवर्म जो होता है ये क्या होगा, ये आपका कवक। और डेंगू आपका विषाणु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से आपका 35 का ये करेक्ट है। 36 नंबर 36, यंत्र दे रखा है और यहाँ पर इसका मापन दे रखा है, कौन कौन सा है देखते हैं। 36 में पहला है सौर विकिरण मापी। सौर विकिरण मापी क्या हो जाएगा, ये आपका सौर विकिरण को लेकर के, ठीक है। आर्द्र या आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर जिसको बोलते हैं, ये सापेक्ष आर्द्रता। पवन वेग मापी एनीमोमीटर, ये हो जाएगा पवन वेग को लेकर के। और उत्ताप मापी पायरोमीटर आपको हो जाएगा उच्च तापमान, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ये करेक्ट है। 37 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। अम्ल और यहाँ पर इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होगा 37 में। पहली बात है, पहला हो जाएगा लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध दही। एस्टिक अम्ल आपका सिरका। ऑक्जेलिक अम्ल आपको हो जाएगा टमाटर। और टर्ट्रिक अम्ल इमली। करेक्ट आंसर 37 डी। 38, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं प्रणाली और यहाँ पर इसकी प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। अग्नि 5 38, अग्नि 5 क्या होगा, अग्नि 5 आपका हो जाएगा ये अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र होगी, ठीक है, ICBM। आगे अस्त्र क्या है, अस्त्र आपका हो जाएगा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा मार करने वाली सक्षम प्रक्षेपास्त्र होगी, BVRRAM। हेलिना टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र ATGM। ब्रह्मोस जो हो जाएगी आपकी ये सबसोनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र। आंसर यहां से करेक्ट क्या होगा, 38 का सी करेक्ट है। 39 आते हैं 39, विटामिन और यहां पर इसका क्या है रासायनिक नाम दे रखा है, देखते हैं 39 में क्या होगा। पहला विटामिन सी आपका हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी आपका क्या होगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और उसके बाद विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन ए आपका हो जाएगा रेटिनॉल। करेक्ट आंसर यहाँ से 39 का ए सही है। 40 नंबर है 40, दूरबीन टेलीस्कोप, है ना। और यहाँ से इसके एजेंसी के नाम है, देखते हैं कौन कौन है। पहला बोला है जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन आपका हो जाएगा नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी 2 नंबर। एक्सपोसेट आपका हो जाएगा 1 इसरो से। यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण से, ये है ना, ये से। और एक्सरिजम जो जब हो जाएगा जाक्सा, जापान का जो स्पेस है वो। करेक्ट आंसर 40 का ए करेक्ट है। 41 है,
सूची 1 सूची 2 में मिश्र धातु और यहाँ पर इसके मुख्य संगठक कौन कौन से हैं देखते हैं। पीतल, पीतल का हो जाएगा आपका तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता 4 नंबर में आ गया। कांसा तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन कांसा, तांबा प्लस टिन कांसा, ठीक है। सोल्डर सीसा प्लस टिन, सोल्डर सीसा प्लस टिन, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन, डी, डी का 3। करेक्ट आंसर 41 का सी। 42 नंबर है, फिर से यहाँ पर मैचिंग है। हार्मोन और यहाँ पर प्राथमिक जैविक कार्य से कौन कौन से हैं देखते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन आपको हो जाएगा रक्त ग्लूकोज की कोशिकी यहाँ पर अवशोषण को सुगम बनाता है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन निद्रा जागरण चक्र, सर्केडियन लय का विनियमन 1। थायरॉक्सिन आधारी उपापचयी दर शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण, सी का 4। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपको देगा प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 42 का एक करेक्ट हो जाएगा। 42 क्या होगा एक ऐसे करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसकी घटना के बारे में विचार करना है। किन पदों की प्रणालियों को मूल सिद्धांत है इसमें 43 में देखते हैं। पहला यहाँ से बोला है कि प्रकाशी तंतु, प्रकाशी तंतु क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर संचार। ये प्रकाशी तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश स्पंदों के रूप में डेटा संकेत को अत्यंत ह्रास और अत्यधिक दूरी लंबी तक परिस्वस्थित करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड चिकित्सकीय निदान गुहान दर्शन, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी प्रकाशीय तंतुओं के लचीले पुंजों का उपयोग करके प्रकाशित करने और आंतरिक अंगों जैसे कि पेट, आंत है ना, शल्य चिकित्सा क्रिया जो होती है उसको बिना देखे सक्षम बनाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से प्रकाश परावर्तनी जो प्रकाशीय पुंज है उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। करेक्ट है अभी। तीसरा बोला तरासे गए हीरे की चमकदार दीप्ति, यह भी करेक्ट है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक प्राकृतिक रूप से अत्यधिक होता है क्योंकि उसकी तीव्र चमक उसके संरचनात्मक परिशुद्ध कटाव के कारण उत्पन्न होती है। मर्तलों की मरीचिका निर्माण, यह भी करेक्ट है क्योंकि मरीचिका का एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 1 2 3 4 सभी करेक्ट है डी। 44 नंबर है अभिकथन है कारणार, मानव रक्त अपना पीएच स्तर लगभग 7.4 पर बनाए रखता है स्थिर। पहला क्या होगा 44 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आर बोला है कि रक्त में ऐसे रसायन उपस्थित होते हैं जो अतिरिक्त अम्लों और क्षारकों में उदासीनीकरण करते हैं, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। रक्त अम्लीकरण अम्लीय भोजन के सेवन अथवा उपापचयी अम्लों के निर्माण के बावजूद पीएच में होने वाले बड़े परिवर्तन का प्रतिरोध रासायनिक बफरों की उपस्थिति के कारण करता है और ये रक्त में घुले हुए ऐसे यौगिक होते हैं जो रासायनिक स्पंज की भांति कार्य करते हुए होते हैं। 44 का एक करेक्ट है, दोनों व्याख्या करते हैं इसकी। 45 नंबर है 45 अभिकथन है कारण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर अंतरिक्ष यात्री आभासी भारहीनता का अनुभव करता है। पहली बात क्या होगी 45 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है जिस तंगुता पर अंतरिक्ष स्टेशन परिक्रमा करता है वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 या 0 हो जाता है। सेकेंड बात भी गलत हो जाएगी, सही नहीं है क्योंकि ये एक समान भ्रांति है, मतलब एक तरह से गलत तरीका बताता है क्योंकि अंतरिक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न पृथ्वी की कक्षा पर परिक्रमा करता है और इस ऊंचाई पर भी गुरुत्वाकर्षण अत्यंत प्रबल रहता है तथा समुद्र तल से उसके मान लगभग 88% या 90% तक बना रहता है, न कि 0 हो जाता है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। 45 सी करेक्ट है, ठीक है। 46 आते हैं वैकल्पिक हाइड्रोजन ईंधनों के बारे में विचार करना है। ग्रीन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को करके यहाँ पर जल को इसके अभिकारकों में पृथक कर दिया जाता है। 46 पहला करेक्ट है। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जाता है जिससे कार्बन उत्सर्जन का प्रग्रहण एवं भंडारण किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है क्योंकि ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन मुख्यतः प्राकृतिक गैस जैसे कि मीथेन उससे वाष्प मीथेन पुनर्संभव नामक उच्च ताप रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जहां संबंध दूसरा हाइड्रोजन के उत्पादन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड
को सीधे वायुमंडल में निर्मुक्त कर दिया जाता है, और वहीं ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन अधिग्रहण के भंडारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है, सी। 47 नंबर है, वसाओं के संबंध में विचार करना है। संतृप्त वसाओं में कार्बन द्विबंध नहीं होते तथा ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। 47 का पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चूंकि आणविक श्रृंखलाएं क्या होती हैं? पूर्णतः सीधी समान और एक समान संरचना वाली होती हैं, इसलिए सुव्यवस्थित रूप से एक दूसरे के निकट सघन रूप से व्यवस्थित हो सकती है, और इस सघन आणविक संरचना का कारण इनका गलनांक अधिक होना होता है, इसलिए कमरे के तापमान पर समानता ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सेकंड बात है, असंतृप्त वसाओं में एक या एक से अधिक कार्बन द्विबंध होते हैं तथा ये समानता कमरे के तापमान पर द्रव होती है। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि असंतृप्त वसा अम्लों की कार्बन श्रृंखला में एक अथवा एक से अधिक कार्बन द्विबंध होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ हाइड्रोजन परमाणुओं का अभाव होता है। यदि इसमें केवल एक द्विबंध होता तो केवल एकल असंतृप्त मोनो अनसैचुरेटेड वसाएं कहा जाता, जबकि एक से अधिक है तो उन्हें बहु असंतृप्त पॉली अनसैचुरेटेड वसाएं कहा जाता है। दोनों बातें सही है। 47 क्या होगा? पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था पाई जाती है? कौन सी धातु नहीं पूछा है, कौन सी अधातु पीछे है, नॉन मेटल। आंसर 48 का क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधातु द्रव तत्व ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन हो जाएगा आपको यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Br होता है, राइट। आवर्त सारणी में एक मात्र अधातु तत्व है जो कमरे के मानक तापमान पर और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये एक भारी वाष्पशील लाल भूरे रंग का द्रव है जो आसानी से वाष्पित होकर दम घोटने वाली अत्यधिक तीव्र उत्तेजक और ब्लीच जैसी तीखी गंध वाले उत्पन्न कर सकता है। आंसर क्या होगा? 48 का बी। 49 प्रकाश संश्लेष जो प्रकीर्णन है उसकी परिघटना निम्नलिखित में से किन प्राकृतिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी होगी? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर ये उत्तरदायी है। एक तो समुद्री जल का नीला रंग, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तब जल के अणु उसमें उपस्थित सूक्ष्म निलंबित जो कण होते हैं उसको तरंगदैर्घ्य को जो प्रकाश होते हैं उसके तरंग वाला प्रकाश की तुलना में अधिक प्रभावी विकिरण करता है। पहला करेक्ट है। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना, यह भी करेक्ट होगा। और चौथा स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा सघन मेघों का श्वेत रंग, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो तीसरा है आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण, ये गलत होगा, क्योंकि आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण ये धनुष एक मौसम संबंधी परिघटना है जो मुख्यतः सूर्य के प्रकाश विश्लेषण और अपवर्तन के जल की जो गोलाकार बूंद है उसके भीतर होने वाले पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है, और जल की ये बूंदें सूक्ष्म परिजीव की भांति काम करती है, और यदि भी प्रकाश मुड़ता है तो अपने घटकों में रंग में विभाजित कर देती है, किंतु ये प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है। 1 to 4 इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 50 है 50 नंबर, भौतिक राशि और इसके SI मात्रक कौन कौन से हैं देखते हैं। पहली बात आंसर हो जाएगी इसकी विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का सी करेक्ट है। 51 नंबर है। 51 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदियाँ नहीं है? आंसर 51 का हो जाएगा नहीं है जो ये एक तो कुर्रम और एक तोची, हाँ ये दोनों नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 51 का बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि कुर्रम नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सुलेमान सफ़ेद कोह से निकलती है, जबकि टोची नदी जो है टोची नदी अफगानिस्तान सीमा के पास से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की पहाड़ी से निकलती है। दोनों सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तुमने पूछा कौन सी नहीं है वो बताना है, कौन सी नहीं पूछा है ना। ये दोनों सिंधु नदी की पश्चिमी सहायक नदियाँ हैं, राइट। पश्चिमी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? नदी कुर्रम और टोची है ना। 51 नहीं पूछा है इसमें। सिंधु नदी की हिमालय की सहायक नदियों में से जो इसमें होंगी, श्योक नदी काराकोरम से निकलती है, ठीक है। तो जसकर तक निकलेगी, लद्दाख में गिलगित तक जाएगी। और नुब्रा नदी जो पूर्वी काराकोरम सियाचिन हिमनद से निकलती है। श्योक नदी एक सहायक नदी है, इसलिए
इसका आंसर आपका होगा 1 और 4 होना चाहिए इसका आंसर सही, है ना। कौन सा नहीं है, सही बोल रहा है आंसर, 20 का नहीं है, ये दोनों 2 और 3 इसमें नहीं होंगी, क्योंकि अफगानिस्तान की बता रही है और यहाँ पर हिमालय की बात कर रहा, तो हिमालय का आपको जो रहेगा ये जो मैंने बताई सेवक और तो सेवक और नुब्रा ये होंगी, ठीक है। आगे आते हैं, और ये हिमालय की नदियाँ नहीं है, याद रखना है, क्योंकि इसमें विसर्जित होती हैं ये, परंतु ये हिमालय की नदियाँ नहीं है। तो कुर्रम और टोची ही इसकी सहायक नदी नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों नहीं है, बाकी नुब्रा और सेवक हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते क्वेश्चन, नहीं पूछा था तो 2-3। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 नंबर। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है या नहीं है ना। 52 है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई की आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट ये हो जाएगा यहाँ से आपका, एक तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल। 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर 52 का सी करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर 53 बोला है कि पुडुचेरी का गठन करने वाले जो क्षेत्र हैं उसके संबंध में बताना है, कौन सा सही होगा क्षेत्र, और यहाँ पर इसके वर्तमान राज्य। कराईकल 53, कराईकल क्या होगा, देखो जो कराईकल है ये आपका जाएगा तमिलनाडु, यनम तमिलनाडु, यनम तमिलनाडु इसमें नहीं होगा, ये बात गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यनम गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश से, ना कि तमिलनाडु। माहे केरल, ये बात करेक्ट है, मालाबार तट पर स्थित है। पुडुचेरी आंध्र प्रदेश गलत है, क्योंकि पुडुचेरी जो है ये संघ राज्य क्षेत्र सबसे बड़ा जिला है और ये तमिलनाडु से घिरा हुआ, ना कि आंध्र प्रदेश से। आंसर यहाँ से क्या होगा इसका, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 54 नंबर 54 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना जल विद्युत परियोजना और इसकी नदी कौन कौन सी है। पहली बात है, पहला बोला है कि उरी परियोजना, झेलम, पाकल दुल परियोजना, मरुसुदार, है ना, मरुसुदार, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका शाहपुर कंडी परियोजना, रावी और पोंग बांध ब्यास। करेक्ट आंसर 54 का ए करेक्ट है। 55 नंबर है 55, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों जो है उस पर विचार करना है। देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पर्वतीय नगर निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी में अवस्थित होंगे। आंसर 55 का क्या होगा, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शिमला, मसूरी और नैनीताल लघु हिमालय जैसे कि आपका हिमालय की या मध्य हिमालय भी कहा जाता है इसे, ठीक है, हिमालय, हिमाचल या मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसमें स्थित है। और ये क्या है, ये मध्य हिमालय पर्वत उत्तर श्रेणी की जो महान हिमालय श्रेणी है उसमें शिवालिक के बीच स्थित है, और भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार ये पर्वतीय नगर हिल स्टेशन होते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की मध्य संक्रमण क्षेत्र में आते हैं, जिससे आंसर जो हमारा पी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 56 से 56, बराइल श्रेणी जो है उस पर विचार करना है। ये मणिपुर और मिजोरम में विस्तृत है। 56 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बराइल श्रेणी मुख्य रूप से असम, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। इसका विस्तार मिजोरम में नहीं है, और दक्षिण में जाने पर लुसाई मिजो पहाड़ी मिल जाती है, और जो कि एक अलग पहाड़ी प्रणाली बनाती है। पहला गलत है। सेकंड, ये ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के बीच एक जल संपर्क का निर्माण करती है। सेकंड करेक्ट है। आंसर केवल 2, तो 56 का भी करेक्ट है। 57, 57, सूची 1 सूची 2 को मैच करना, पर्वतीय दर्रा और संबद्ध यहाँ पर क्षेत्र सर्पिल क्षेत्र 57 में। इसमें पहला बोला रोहतांग हो जाएगा आपका यहाँ से कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, कुंजुम दर्रा आपको हो जाएगा लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। बारलाचा दर्रा आपको हो जाएगा क्या, बारलाचा दर्रा आपको हो जाएगा लाहौल और लद्दाख। सिप किला आपका क्या हो जाएगा, सिप किला आपको हो जाएगा 1 किन्नौर तिब्बत। करेक्ट आंसर यहाँ से 57 का सी। 58 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते नदी और यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। पहली बात यहाँ से रावी
रावी आपका उर्ज, उसके बाद झेलम, झेलम आपका दूध गंगा, ठीक है। उसके बाद चेनाब, चेनाब आपका जाएगा झेलम, ठीक है, और सतलुज, ब्यास। करेक्ट आंसर यहाँ से 58 का ए करेक्ट है। 59 नंबर, जलप्रपात और उसके जिन नदियों पर अवस्थित हैं उनके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। नहीं सम्मिलित है जो 59 का, ये आ जाएगा यहाँ से आंसर इसका। एक तो हुंड्रू जलप्रपात और एक आपको हो जाएगा यहाँ से चौथा बरेह पानी जलप्रपात, क्योंकि हुंड्रू ब्राह्मणी नदी पर है, ना कि मतलब ब्राह्मणी नदी जो बता रहे गलत है, जबकि यहाँ पर हुंड्रू जलप्रपात है, झारखंड के रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी होगी। और बरही पानी जलप्रपात जो है महानदी पर नहीं है, कहाँ पर है ये उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बरही पानी जलप्रपात का निर्माण बुढ़ाबलंगा नदी पर होता है, ना कि महानदी पर। ये दोनों गलत है, एक 4। करेक्ट आंसर 59 का बी। क्वेश्चन 60 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। ऊर्जा पर संयंत्र और इसका ऊर्जा का प्रकार क्या होगा। देखते हैं 60 में ये बोला है कि पावागढ़ सौर ऊर्जा, ठीक है। चमेरा जल विद्युत परियोजना, ये क्या होगी, जल विद्युत ऊर्जा होगी। परातरु विद्युत ग्रह, ये तापी थर्मल ऊर्जा है। मुपंडल जो है ये पवन ऊर्जा। करेक्ट आंसर 60 का सी करेक्ट है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज फसलों का समूह है। मोटा अनाज फसलों का समूह है। करेक्ट आंसर यहाँ से ज्वार, कोदो, कंगनी और रागी इसका आंसर होगा। 61 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित झीलों को उनके सतही क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम इसका 62 का हो जाएगा। वेम्बनाड झील करीब 2033 वर्ग किलोमीटर, चिल्का झील 1165, शिवाजी सागर झील जो है ये हो जाएगी आपकी कितना 892, और कोलेरू झील 245 से 308 वर्ग किलोमीटर। सीरियल से लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 62 का सी। 63 नंबर है, अभिकथन है कारणार्थ भारत को एक मानसूनी देश के रूप में जाना जाता है। 63 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि भारत को एक मानसूनी देश कहा जाता है। इसका कारण यहाँ ऋतुनिष्ठ मानसूनी पवने की प्रधानता होती है, जो देश की अधिकांश वार्षिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड बात है, जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भारत के मानसूनी देश की बात कर रहा था और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में इसकी जो स्ट्रीम है ना, जो हवाएं उसकी बात कर रहा है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट, लेकिन व्याख्या नहीं करता है तो बी। 64 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना। मैंग्रोव स्थल और इसका राज्य कौन सा है। पहला, भारत में पाया जाने वाला मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रों का विवरण जो होता है, ये जो बोला है मालवण क्या होगा, महाराष्ट्र के मैंग्रोव क्षेत्र जैसे कि आपके रेवडंडा है ना, मुब्रा, दीवा, श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवड़, ये आपका महाराष्ट्र में जाएगा। करवाड़ जो आपको जाएगा, जैसे करवाड़, होन्नावर, कुंदापुर है ना, और ये मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है कर्नाटका की। वेम्बनाड पता ही होगा, वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड और कन्नूर जो है, कन्नूर, ये मैंग्रोव वनस्पति है केरल की। और धमरा जो है, जैसे कि धमरा, चिल्का, भितरकनिका, उड़ीसा की मैंग्रोव क्षेत्र हैं। सही आंसर यहाँ से 64 का क्या होगा, डी। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से राज्यों को उनके गन्ना उत्पादक जो है और वही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके चुनना है। आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। 65 का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सही, क्योंकि यहाँ पर समग्र रूप से हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था और यहाँ पर दिए गए जो विकल्प हैं उसके हिसाब से आपका ये बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। 66 नंबर है, नीचे दिए गए विकथनों के कारण असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कश्मीर हिमालय की तुलना में कम है। 66 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, कारण पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक आर्द्र है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये जलवायु प्रतिरूप को विपरीत रूप में प्रस्तुत करती है
और दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रबल प्रभाव के कारण पूर्वी हिमालय अधिक है ना कि पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो क्या होगा, पहला सही है और दूसरा आंसर इसका गलत होगा। सही आंसर सी। 67 नंबर है लोवेस खदान और यहाँ पर इसके राज कौन कौन से हैं 67 में देखते हैं। बेसुआ, क्या लिखा बेसुआ, बसरुआ, बसरुआ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ओडिशा। नवामुंडी, नवामुंडी ये क्या हो जाएगा 4 झारखंड। कुंद्रेमुख आपका हो जाएगा किधर, कुंद्रेमुख आपका हो जाएगा कर्नाटका। बचेली छत्तीसगढ़। सही आंसर डी। 68 नंबर है भारत में जूट या पटसन की कृषि के लिए विचार करना कौन सा होगा। जूट एक रबी की फसल है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जूट एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से पहले की जाती है और लगभग 4 से 5 महीनों के बाद इसकी कटाई की जाती है। जूट के लिए लगभग 24 से 35 डिग्री तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात सही है। भारत के जूट के कृषि जो मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित होगा। करेक्ट है, क्योंकि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद क्रमशः बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्से आते हैं। बी करेक्ट है, मतलब 2 और 3। 69 आते हैं 69 उपयुक्त पहाड़ियों को उनकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कौन सा। आंसर हो जाएगा 69 का ये है एक तो भांडेर पहाड़ी और एक आपको हो जाएगा कैमूर पहाड़ी। सी आंसर इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य भारत में विस्तृत और इसके अंतर्गत कई पहाड़ी पठार शामिल हैं। ठीक है, जिसमें से भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी विंध्य श्रेणी का पूर्वी विस्तार है और इस पर्वत प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक भी है। आंसर 69 का सी करेक्ट है। एक और 3 जो महादेव पहाड़ी है ना, तो महादेव पहाड़ी है इसके विपरीत विंध्य श्रेणी का हिस्सा नहीं है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार कौन सी पहाड़ी है बोला है, गविलगढ़ पहाड़ी। ये क्या है, ये सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है जो महाराष्ट्र में स्थित है और ये विंध्याचल पर्वत प्रणाली का अंतर्गत नहीं आती है। करेक्ट आंसर 69 का सी। 70 नंबर है छोटा नागपुर पठार के बारे में। पाट क्षेत्र हजारीबाग पठार पर अवस्थित है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पाट क्षेत्र पश्चिमी झारखंड में स्थित है। समतल शीर्ष वाले ऊंचे पठारी भूभाग इसे समानता रांची का पठार का हिस्सा माना जाता है और छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से रांची पठार, हजारीबाग पठार और गिरिडीह पठार प्रभागों के विभाजित करता है। पारसनाथ पहाड़ी जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, रांची पठार पर अवस्थित है। गलत है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी जो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ये गिरिडीह पठार यह गिरिडीह जिले में स्थित है, ना कि रांची पठार में। दोनों गलत है। 70 का आंसर डी। 71 है निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सी नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। 71 का सही आंसर कच्छ की खाड़ी में गिरेंगी ये एक तो कालिंदी नदी और एक हो जाएगा आपका खारी नदी। 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, लेकिन माही और साबरमती इसमें 71 में नहीं होगा, क्योंकि माही नदी जो है ये इसका विस्तार जो है यह मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी से निकलती है और आनंद जिले में खाड़ी में विसर्जित होने से पहले राजस्थान के गुजरात में होकर बहेगी। ठीक है, 71 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से पर्यावरणीय विधानों को उनकी अधिनियम के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। 72 नंबर में पर्यावरण के हिसाब से भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जल या रोकथाम प्रदूषण अधिनियम 1974। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। राइट, उसके बाद वायु रोकथाम प्रदूषण अधिनियम 1981। करेक्ट आंसर डी। 73 है अभिकथन कारणार। देखते हैं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष 1965 में 66 की तुलना में 2000 से 1 के बीच में लगभग 175% की वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बात क्या है, 73 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सेकेंड भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 1 और 2 73 ए। 74
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक दाएं तट की सहायक नदी है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जानते हैं और पद्मा के नाम से नहीं। पद्मा वास्तव में गंगा जो है वो नदी को नाम दिया गया, जबकि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, यमुना ब्रह्मपुत्र आगे चलकर पद्मा गंगा में मिल जाती है और इस संगम के बाद संयुक्त धारा अंततः बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले मेघना नदी से मिलती है। करेक्ट आंसर 74 का बी। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से बताना आपको कौन सा इसमें इसका मैच कर रहा है। क्रांति और संबद्ध क्षेत्र 75। पहली बात है धूसर ग्रे क्रांति। धूसर ग्रे क्रांति आपका जो हो जाएगी ये उर्वरक को लेकर के। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन है ना। आगे सुनहरी या गोल्डन क्रांति, यह आपका विशेष रूप से 1900 के दशक के दौरान फलों सब्जियों के सहित फूल मसालों को यहाँ पर संदर्भित करती थी। सुनहरी क्रांति, राइट। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। करेक्ट आंसर 75 का सी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 75 की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, कल करेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कल पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। इस टाइप से टेस्ट नंबर 5 जो होगा नेक्स्ट है इसका ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम लोग जो भी रहेगा टेस्ट वो भी करेंगे और हम लोग आज करेंगे फॉरम आईएएस का भी टेस्ट आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपना जो यूकेटी का पेपर हम नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी वो भी लेके आएंगे। टेस्ट नंबर 6 और फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर दूसरा, राइट, वो भी कवर करेंगे। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।